सहारा इंडिया कुर्की करने का दिया आदेश। ये क्या है आज मैं बताऊंगा, और सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे जो कि सहारा इंडिया का पेमेंट वगैरह कब तक होगा, इसका फंसा हुआ पेमेंट है वो कब तक निकलेगा, तो भी मैं वीडियो में बताने। तो वीडियो काफी ज्यादा सही होने वाला, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। वीडियो पर लास्ट तक आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज को अगर पहली बार सुन रहे तो कुछ नहीं करना है, अपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा नीचे में। सबसे पहले कर लेना अपने चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको ऑल पे कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, सहारा इंडिया से रिलेटेड कोई भी और वीडियो का जो कि अपडेट आएगा, निकल के आएगा, पेमेंट वगैरह के रिगार्डिंग वीडियो निकल के आएगा, तो मैं आपको जो कि वीडियो बना के दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि सहारा इंडिया कुर्की करने का क्या आदेश दिया है, क्या निवेशक के लिए खुशखबरी वगैरह है, पेमेंट कब तक होगा। चलिए आपको सब कुछ समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल निकल के आ रहा है, सहारा ग्रुप के सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की बड़ी मुश्किलें, सेबी ने बैंक डीमेट अकाउंट को कुर्क करने का दिया आदेश। कुछ इस टाइप से लिखा आ रहा है सहारा के इस लेटेस्ट अपडेट। इससे पहले सेबी ने जून महीने के अपने एक आदेश में सहारा ग्रुप की कंपनी और उसके 4 प्रमुख अधिकारियों पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसका मतलब क्या है कि जो कि सेबी था वो गाइस यहाँ पे जून के मंथ में सहारा के जो कि 4 कर्मचारी पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया था। उसके कारण क्या क्या है, उसका जो डीमेट अकाउंट है उसको जो कि कुर्की करने का आदेश दे दिया। चलिए आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है आगे। तो देखो अगला जो कि आर्टिकल निकल के आ रहा है, नई दिल्ली सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रतो राय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि मार्केट रेगुलेटर से सहारा ग्रुप से 6.42 करोड़ रुपए की वसूली के लिए बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने सोमवार को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहित सुब्रतो राय एवं अन्य अधिकारियों के बैंक डीमेट अकाउंट को कुर्क करने का आदेश दिया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने ऑपरेशनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी OFCD जारी करने में नियमों का उल्लंघन के मामले में ये कार्रवाई की है। मतलब कि OFD जो कि होता है ना, जानकारी होता है, एक जो कि रिपोर्ट निकलता है, उसमें क्या किया उन्होंने घपला किया, उसी के ऊपर जो कि उसने जुर्माना लगाया 6.40 का, जो कि मतलब करोड़ का इतना का जुर्माना लगा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे अगला जो कि आर्टिकल निकल के आ रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो कि सेबी ने आदेश में कहा कि OFCD जारी करके सहारा ग्रुप से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उनसे जुर्माना और ब्याज समेत कुल 6.42 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। इस कार्रवाई के तहत सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के अलावा सुब्रतो राय, अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया गया। मतलब कि ये जो जुर्माना लगा वो सहारा इंडिया कंपनी पे लगा है, सुब्रतो राय पे लगा है, और उसी के साथ यहाँ पे जो कि अशोक राय पे लगा है, रविशंकर राय और वंदना भार्गव कोई है, इन लोगों के ऊपर जो कि यहाँ पे इतना का जुर्माना लगा है, 6.42 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगा है, ठीक है। उसी के साथ एक और आर्टिकल निकल के आ रहा है, अगला आर्टिकल में दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे लिखा आ रहा है, इसके तहत मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के भी लिए आदेश जारी किया है। बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इन डीमेट अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी की मंजूरी देने से मना किया। हालांकि उन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट यानी पैसा जमा करने की छूट दी गई है। सेबी ने सभी बैंकों को इन डिफॉल्टर्स बैंक अकाउंट के अलावा लॉकर को भी मतलब की कुर्की करने का आदेश दिया। मतलब सहारा इंडिया और वो जो 4 लोगों का है उसका जो लॉकर वगैरह है सबको जो कि कुर्की करने का यानी बेचने का आदेश दे दिया, ठीक है। और एक और आर्टिकल निकल के आ रहा है, उसमें क्या लिखा है चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं फटाफट से। आगे का इसमें पे लिखा आ रहा है, इससे पहले सेबी ने जून महीने में अपनी आदेश में सहारा ग्रुप की कंपनी और उसके 4 प्रमुख अधिकारियों पर कुल 6 करोड़ का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सहारा की तरफ से 2008 और 9 में OFCD जारी कर निवेशक से पैसा जुटाने में लगाया गया था। सेबी ने कहा कि यह डिबेंचर उसके नियामकीय मानकों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था। मतलब कि क्या हुआ था, 2008 या 9 में OFCD का जो कि एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जो कि बंदा होता है ना कलेक्शन करता है, उसका जो कि रिपोर्ट जारी किया गया था, और उसमें क्या गया था कि जो उसका कानून होता है, जो उसका नियम होता है, उसका उल्लंघन किया गया था। और वो जो उल्लंघन किया उसी का जो कि उसको जुर्माना लग रहा है 6.42 करोड़ का, इतना बड़ा जुर्माना उसको लग रहा है। और उसका जो कि डीमेट अकाउंट जो होता है
जिससे वो जो कि डीमेट अकाउंट जो होता है ना, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह करता है, उसको जो कि मतलब बेचने का आदेश दे दिया, कुर्की करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या बिक रहा है। तो वहाँ पे जो कि सहारा इंडिया कंपनी नहीं बिक रहा है, उसका जो कि 4 लोगों का जो डीमेट अकाउंट है वो बिक रहा है। वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि उसका जो कि जुर्माना लगा 6.42 करोड़ का, इसलिए वो जो कि कुर्की हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि खुशखबरी क्या निकल के आ रहा है, पेमेंट कब तक होगा। देखो मैं आपको बता दूं, पेमेंट का यहाँ पे कोई सा भी डेट वगैरह निकल के नहीं आ रहा है अभी तक। तो कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है और जो भी बंदे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि 15 फरवरी या किसी भी फरवरी में आपका पेमेंट होगा, तो उस सब पर भी आपको विश्वास नहीं करना है। ठीक है, आपका जो कि ये सब बिल्कुल ही फेक बता रहा है। कोई सा भी अभी पेमेंट का डेट वगैरह निकल के नहीं आया है। अगर पेमेंट का डेट निकल के आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। तो कुछ नहीं करना, जब पेमेंट का डेट निकलेगा उसको जानने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जब भी पेमेंट से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग को जो पेमेंट वगैरह फंसा है वो आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।